भारत विश्व के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम चर्चा करने वाले हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की पूरी एक समीक्षा करेंगे। कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा जो घोषणा की गई अपने मन की बात में, उन्होंने जो ऐसे जिनके लिए यह योजना शुरू की गई थी उनको विस्तार करते हुए यह योजना नवंबर तक के लिए कर दी। अब उसके पश्चात वास्तव में यह योजना का क्रियान्वयन सोच कहाँ से पैदा हुई, उसके बारे में हम आपको डिटेल से बता दें, क्योंकि पिछले वीडियो में ज़्यादातर हमारे जो चीज़ें थी वह सरकारी क्षेत्र को लेकर थी, जिसमें उसमें डाटा भी शामिल था। आज का वीडियो बनाने का जो प्रयोजन है उसी के आगे की कड़ी को जोड़ते हुए कि जिससे जो हमारे कंपटीशन के छात्र हैं या जो उसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जो भी व्यक्ति, वह इस चीज़ को भली भांति समझ लें कि यह योजना किसने शुरू की, क्या इसका मोटिव है, क्या उद्देश्य है और कैसे इसको। और इसमें अगर आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो इसको पूरा प्रोसेस भी आगे आने वाले वीडियो में कि कैसे आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे, कैसे आप जो है उसको कोई परिवर्तन करेंगे या उसके लिए आप कैसे जो है आवेदन कर सकते हैं। जो इन सारी चीज़ों की डिटेल हम छोटे छोटे अपने आगे के वीडियोस में भी आपको उपलब्ध कराएंगे, अगर आप द्वारा अपने कमेंट बॉक्स में उसकी आवश्यकता बताई गई तो। वास्तव में यह योजना जो भारतीय नागरिक हैं, जो खासतौर से बीपीएल कार्ड धारक, जो मजदूर वर्ग, जो शोषित वर्ग, जो समाज का सबसे निचला वर्ग है, उनको दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई है। जो प्रवासी मजदूर के रूप में भी काम करते हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए मुख्यतया बनाई गई है। इसके माध्यम से सरकारी जो कंट्रोल की दुकान है, फेयर प्राइस शॉप्स हैं, और उनको भी इसमें जो है जोड़ा गया है और उनके परिवारों को, जो मजदूर हैं, जो वर्कर हैं, उनको इन्हीं दुकानों से इसका लाभ मिलने की बात कही गई है कि वह इन्हीं के उससे जो है ले सकते हैं। जो माइग्रेंट वर्कर, उनके परिवार एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और दूसरी वेलफेयर योजनाओं के अंतर्गत लाभ देने की जो सरकार ने प्राविधान किया है वह उसके अंतर्गत किया है। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मामले एवं सार्वजनिक मंत्रालय द्वारा एक मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है। उस ऐप का नाम मेरा राशन ऐप है। उसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके इसको जो है कोई भी व्यक्ति डाउनलोड कर सकता है और इस ऐप के माध्यम से जो इस पे रजिस्टर्ड होगा वह इस ऐप के माध्यम से देश के किसी भी कोने में वह राशन प्राप्त कर सकता है। राशन की दुकान से, वह मैंने जो बताया कि सरकारी राशन की दुकान, फेयर प्राइस शॉप्स, कंट्रोल की दुकान जिसको कहते हैं, इन सब जगहों से जहाँ पे कि एफसीआई द्वारा वह दिया जाता है अन्न, और वहाँ से कोई भी व्यक्ति इस मेरा राशन ऐप को डाउनलोड करके अपना डिटेल उसमें विवरण भर के और उसको ले सकता है। इसमें यह भी चेक किया जा सकता है कि उसको कितना राशन मिलेगा, उसको उसके परिवार के जो सदस्य की संख्या है जो धारित उसने की है उसमें जो है
उस सदस्य संख्या के आधार पे उसका कितना राशन बनता है। साथ ही साथ जहाँ पर उसका निवास है उस निवास स्थान के पास कितनी कंट्रोल की दुकानें हैं और उस कंट्रोल की दुकान से वह अपनी संबंधित जानकारी लेते हुए और वह सामान ले सकता है। तो इसमें सबसे सहूलियत की बात यह है कि उसको जो मान लीजिए कोई प्रवासी मजदूर कहीं गया, बाहर गया, उसका परिवार कहीं और है, तो वह अपना राशन जो है उस ऐप के माध्यम से अब जहाँ पर जाएगा वहाँ पे राशन की दुकान ढूंढकर, कंट्रोल की दुकान ऐप पे शो करता रहेगा, वहाँ पर ढूंढकर अपने कोटे का जो भी अन्न है उसको, चावल, गेहूँ और दाल जो भी उसके उसमें बनेगा वह ऐप शो करेगा और उस शो करने के बाद वो वहाँ से जाकर उसको ले सकता है, राशन की दुकानों से ले सकता है। और यह ऐप जो है कई भारतीय भाषाओं में होगी, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, गुजराती और मराठी में भी यह ऐप जो है काम करेगा। जो है इस योजना का जो संचालन था वह 4 राज्यों ने इसको अपने यहाँ नहीं लागू किया था। 4 राज्यों को छोड़कर 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने यहाँ इसको लागू कर दिया था। 17 राज्यों में तो यह काम भी करने लगा, जिसका धनाबंटन केंद्र सरकार ने 37,600 करोड़ रुपए का धनाबंटन उनको अलग से अभी किया है, जो उनके जीडीपी का 2% अलग से धन है जो इस पे खर्च आएगा, जो इस पे वो आएगा, उसकी व्यवस्था के लिए 37,600 करोड़ रुपए का केंद्र सरकार ने राज्यों को 17 राज्यों को धनाबंटन भी कर दिया है। जो 4 राज्य इससे अभी तक नहीं जुड़े हुए थे उनमें बंगाल, दिल्ली, आसाम और छत्तीसगढ़ के थे, लेकिन अभी जब जो है सुमोटो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करना शुरू किया तो दिल्ली की सरकार ने वहां अवगत कराया कि हमने भी अपने यहाँ इस योजना को लागू कर दिया है। अभी उसी के बाद जो है जब वहाँ से आदेश हुआ तो बंगाल की सरकार, अभी जो नई सरकार बनी है ममता जी के नेतृत्व में, उन्होंने कहा कि हम आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, लेकिन जैसा उनका मोटिव, जैसा उनका मोटो होता है, उन्होंने कहा कि अभी इसमें 3 माह का समय लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कि 3 माह का समय तो 3 माह मजदूर कैसे करेगा। जैसे उनको किसान सम्मान निधि के संबंध में उन्होंने किया, वैसे ही संभवतः उनका अपना जो कार्य करने का तरीका है उन्होंने बता दिया कि हम इसको स्वीकार करते हैं, क्यों नहीं लागू करेंगे, लेकिन इसको पूरी तरह लागू करने में, इसको पूरी तरह वो करने में, वेरिफिकेशन कराने में 3 माह का समय लग जाएगा। अब इसका मतलब और मोटिव आप खुद समझ सकते हैं कि उनका क्या मतलब और क्या मोटिव है इसके पीछे। जो इस ऐप के माध्यम से जो प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं वह इसके माध्यम से अनाज ले सकते हैं और अपनी सूचना उसमें भर देंगे, जिससे उनको जो है उस राज्य में जब वह अवगत कराएंगे कि मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, बिहार का हूँ, पंजाब जा रहा हूँ, महाराष्ट्र जा रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ अपनी सेवाओं के संबंध में, अपनी रोजी रोटी के संबंध में, तो वह उस पर डाल देंगे तो वहाँ की राज्य सरकार को अवगत हो जाएगा और उसके कोटे का अन्न उनको वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि वह अन्न केंद्र सरकार की जो नोडल एजेंसी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसको देना है, तो वह अन्न उनको मिलेगा और वह अन्न उनको मिलने के बाद वह व्यक्ति अपने कोटे का अन्न वहाँ से जाकर उठा सकता है। इसकी जो सबसे बड़ी इस योजना की खूबसूरती है कि अगर वह व्यक्ति अकेले गया है, परिवार उसका दूसरी जगह रह रहा है, तो उसका जो परिवार है वह अपने स्थान से अन्न उठाएगा राशन की दुकान से, और वह अपने जहाँ पर काम कर रहा है वहाँ से उस
अपने कोटे के अनाज को लेगा। यह जो योजना है इसमें पूरे देश में 5.25 लाख राशन की दुकानें पूरे देश की इससे संबद्ध है, अटैच है, उनकी पूरी सूची है, उनकी पूरी जानकारी इसमें है। तो यह इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि जो हमारे देश का गरीब मजदूर, निम्न तबके का वो मजदूर है, व्यक्ति है जो अपने घरों को छोड़कर रोजी रोटी की आशा में दूसरी जगहों पे जाके काम करता है, वह दिहाड़ी मजदूर, जो असंगठित क्षेत्र हैं और ऐसे मजदूरों के लिए यह बहुत ही, जो अपने आसपास के ज़िलों में जाते हैं काम करने के लिए, महीने महीने 2-2 महीने रुक के काम करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत कारगर है। दूसरे राज्य में जाने वालों के लिए बहुत कारगर, तो यह उनके लिए विशेष बनाई गई है। इस योजना का जो प्रारंभ है श्री रामविलास पासवान जी जब कैबिनेट मिनिस्टर थे केंद्र सरकार में, उनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था कि मैंने पहले ही बताया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रहे, क्योंकि सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करना बीपीएल कार्ड धारकों का, जो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, उनको प्राप्त करना उनका एक अधिकार है। इसकी जो समय सीमा है उसकी वह अधिकतम अभी निर्धारित की गई है 30 जून 2030 तक, क्योंकि सर ऐसा इसलिए किया जाता है कि सरकारों का मानना है कि आगे आने वाले समय में इसमें जो चेंजेस कर सकते हैं या हमारी कितनी संख्या बीपीएल कार्ड से बाहर जाएगी या उन्नत करेगी, जो कुछ भी होगा उसके अनुसार फिर योजना को एक पुनर्विचार करते हुए उसमें जो भी संशोधन की आवश्यकता होगी, अगर उसको इंक्रीज़ करना होगा तो उसको इंक्रीज़ करेगी, और इंक्रीज़ नहीं करना होगा तो उसको उस प्रकार से वह रोकने का या जो भी है वह काम तब डिसीजन लेगी। इसमें जो लाभार्थी हैं वह होंगे अखिल भारतीय राशन कार्ड धारक, क्योंकि आप जानते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड का जो कार्ड बनेगा उसका जो स्तर होगा, अभी तक राज्य स्तर पे ही बनता था, अब जो वो उसके लिए आवेदन करेगा उसको कहा जाएगा अखिल भारतीय राशन कार्ड धारक। और इसकी जो नोडल एजेंसी होगी एफसीआई होगी, जो सभी राज्यों के जो ऐसे दुकान हैं, सरकारी नियंत्रण की दुकान, फेयर प्राइस शॉप्स, जो भी सरकार उसको निर्धारित करेंगी राज्य सरकारें, उनको अन्न देने का, उपलब्ध कराने का काम फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का होगा, और वही इसकी नोडल एजेंसी मानी जाएगी और वही कही जाएगी। 17 राज्यों में मैंने पहले ही बताया कि पूर्ण रूपेण लागू है। यह लाभ प्रवासी श्रमिक, मजदूर, दैनिक भत्ता लेने वाले, जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, जो सुबह शाम काम करते हैं, अपना पैसा लेते हैं और अगले दिन का पता नहीं होता कि उनको काम मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा, ऐसे मजदूर, कूड़ा उठाने वाले, जो देखते होंगे कि आप रोड पे चलते हुए अपने सर पे अपने पीठ पे झोला या बोरा लादे सड़कों से वो कूड़ा बीनते रहते हैं, ऐसे कूड़ा उठाने वाले, सड़क पर रहने वाले, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले आदि जैसे नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा। और यह विशेष तौर पे इन्हीं लोगों को लक्ष्य करके यह योजना बनाई भी गई है। इसमें प्रतिमाह 1.5 से 1.5 से 1.6 करोड़ ट्रांजैक्शन किया जाता है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत जो मजदूर और राशन की दुकानों के बीच में
कैश का लेन देन ट्रांजैक्शन होता है वह 1.5 करोड़ से लेकर 1.6 करोड़ तक का ट्रांजैक्शन पर डे होता है। इसका अप्रैल 20 से लेकर फरवरी 2021 तक इस योजना के अंतर्गत 15.4 करोड़ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया गया है। सोचिए कितनी महत्वपूर्ण योजना है और लोगों को इसकी कितनी सब्सिडी का लाभ जो सीधे ऐसे लोगों को मिल रहा है जो गरीब तबके के हैं, जो खा नहीं सकते, जो इनका जीवन स्तर वास्तव में निम्न से निम्नतर स्तर का है, उनके लिए कितनी बड़ी योजना है। इस योजना की जागरूकता फैलाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक इसका लाभ उठा सकें। यह प्रयास रेलवे स्टेशन पर घोषणा करके, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यमों से अपने अपने क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रचार प्रसार सरकारों द्वारा इसका कराया जा रहा है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ऐसे वर्ग के लोग ले सकें। इसका जो एक और प्रमुख उद्देश्य है, जो इसका इम्पैक्ट है वास्तव में जो पढ़ने वाला है वह इस चीज़ को लेकर पढ़ेगा कि जो देश में फर्जी राशन कार्ड जो बनाए जा रहे हैं उनको रोकना और देश से अन्य के भ्रष्टाचार को कम करना। आप जानते हैं कि इसमें बहुत बड़ा खेल है, क्योंकि ये अन्न और चीज़ें सरकारी योजनाओं में होता क्या है कि फर्जी डाटा, फर्जी राशन कार्ड, अभी तक होता क्या था कि फर्जी राशन कार्ड, फर्जी डाटा लोगों के उसमें वही व्यक्ति 4 जगह नामित होता था या फर्जी नाम नहीं होते थे ऐसे लोग, तो उनका जो कंट्रोल की दुकान पे वो होता था उनको दे के और उतना अन्न वो उठा लेते थे। RFC जो राज्य खाद्यान्न के जो है वो थे और FCI से थे, उनको मिल जाता था। फिर उन्हीं चूँकि व्यक्ति एक्चुअल में होता नहीं था, उसी अनाज को मार्केट में वह उनके द्वारा बेच दिया जाता था राशन की दुकानों द्वारा, और उसके बाद वही सीधे सीधे वहाँ से चला जाता था। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस और खेल था। यह भी रोकने में यह योजना काम करेगी, क्योंकि इस योजना को जो इसका आधार है वह आधार कार्ड ही होगा। तो इसकी पुनरावृत्ति जब डिजिटलाइजेशन होगा इसका, और जब ऑनलाइन भरा जाएगा, व्यक्ति अपनी सूचना अपना आधार कार्ड इसमें जब इससे जोड़ेगा तो निश्चित तौर पे इसका जो है भ्रष्टाचार रोकने में मदद मिलेगी। दूसरा इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, जैसे मैंने बताया कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले को परेशानी का सामना न करना पड़े, जिसका सबसे ज़्यादा जो है लाभ प्रवासी मजदूरों को मिलने वाला है। इस योजना से पूरे भारत में 80 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत में कितनी बड़ी आबादी ऐसे मजदूरों की है, जो जैसे लोगों की है, जिनको इस योजना का लाभ मिलने वाला है। 135 करोड़ में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 80 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। मैंने पहले भी बताया कि इसकी जो सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूर जहां अपना कार्यस्थल है वहां पर अपने कोटे का राशन ले सकता है। उसका परिवार जहां रह रहा है, जिस राज्य में, जिस क्षेत्र में, वहां के नज़दीक से नज़दीक राशन कार्ड में अपना जो है उसको अपना राशन की दुकानों से राशन कार्ड के माध्यम से अपना अनाज अपने कोटे का लेगा। जो जन वितरण दुकान, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स, PDS के द्वारा 3 किलो रुपए 3 किलो प्रति केजी चावल और रुपए 2 प्रति किलो गेहूं और रुपए 1 प्रति किलो की दर से मोटा अनाज मिलेगा गरीबों को। 3 रुपए में चावल, 2 रुपए में गेहूं और 1 रुपए में दाल व अन्य मोटा अनाज गरीबों को मिलेगा। इस योजना को शुरुआत में
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जब सरकार कोई भी योजनाएं लागू करती है तो पूरे देश में एक साथ नहीं लागू करती। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया कि एलपीजी की जो आपका जो योजना उसने शुरू की, क्या कहते हैं, पोर्ट, एलपीजी पोर्ट की जो योजना शुरू की, तो उसके लिए भी उन्होंने जो 5-7 जिलों में उसको शुरू किया अभी प्रयोग के तौर पर, और जब वह सफलता प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस योजना को भी राज्य सरकार ने जो है 4 राज्यों में 2 क्लस्टर वाले जो जुड़े हुए राज्य एक दूसरे से थे, उनमें आंध्र और तेलंगाना और महाराष्ट्र और गुजरात में इस योजना को शुरुआत के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको लागू किया गया था। इसका जो फॉर्मेट होगा, इसका फॉर्मेट केंद्र सरकार ने दिया है, ऑनलाइन इसको अप्लाई करना है। इसका फॉर्मेट केंद्र सरकार इसमें राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए, क्योंकि केंद्र सरकार को एक अपने ढंग की सूचना, अपने एक डाटा को प्राप्त करने के लिए वह हर राज्य सरकार से मंगा नहीं सकती, तो इसके ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मेट अपना निर्धारित किया और उसको सभी को भरना होगा उस फॉर्मेट पर, जो भी इसको लाभ लेना चाहते हैं। सभी राज्य सरकारों को उस योजना के फॉर्मेट को फॉलो करके राशन कार्ड को जारी करना है, और उसमें जो विशेषता है इस योजना की जो है, इसमें यह है कि आवश्यक न्यूनतम विवरण होगा इस योजना का जो फॉर्मेट है उसमें। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा फॉर्म में कोई आमूल चील ऐसी चीज़ें हो कि जिसको भरने में, जिसको प्रयोग करने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़े। तो ऐसी स्थिति में जो न्यूनतम विवरण होगा उस व्यक्ति का, उस परिवार का न्यूनतम वो होगा, उसी को जो है इसमें भरना है। लेकिन राज्य सरकार अपनी आवश्यकता अनुसार अधिक विवरण भी जोड़ सकती है, ऐड कर सकती है, लेकिन वह ऐसा ऐड नहीं करेगी कि जिससे उनको दिक्कत हो, और उसमें से केंद्र सरकार को जो लेना है वो अपने फॉर्मेट का उसका निश्चित है, उतने पे आपको भरना ही भरना है। अगर राज्य सरकार ने उसमें कुछ अपनी फॉर्मेट को ऐड किया है मॉडिफाई करके, तो उसको भी आपको अलग से भरना होगा, जो है उसी के साथ एडिशन में उस है। उसको अगले वीडियो में हम उसको भी पूरा फॉर्मेट आपको बताएंगे। राशन कार्ड हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किया जाएगा। अगर राज्य सरकारें चाहें तो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसको जारी कर सकती हैं। राशन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म में 10 अंकों का राशन कार्ड नंबर, 2 अंक राज्य के कोड होंगे, अगले 2 अंक राशन कार्ड नंबर होंगे। इन 4 अंकों के अलावा राशन कार्ड में घर के सदस्यों के लिए यूनिक आईडी बनाने के लिए राशन कार्ड नंबर के साथ 2 अंकों का एक सेट और जोड़ा जाएगा। कुल 10 अंकों का होगा, जिसमें शुरुआत के 2 राज्य का कोड होगा, उसके बाद 2 अंक जो है राशन कार्ड नंबर होंगे, और उसके बाद जो अंक होंगे वह परिवार का यूनिक आईडी नंबर होगा। इसमें जो पुराने कार्ड की जो व्यवस्था थी, आप जानते हैं कि जो राज्य सरकारों द्वारा बनवाया जा रहा था, उसमें पहले जो व्यवस्था थी एक बीपीएल कार्ड की व्यवस्था थी, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा के नीचे के रहने वाले लोग, उनको सरकारी योजनाओं का जो लाभ मिलना है, गैस सब्सिडी या जो भी अन्य चीज़ें भी हैं, अन्य लाभ उनको दिए जाते हैं। और जो एपीएल है वह उसके ऊपर के लोगों के लिए है, और इस योजना का जो मोटिव है एकदम क्लियर है, सरकार का स्पष्ट है। बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए वह योजना है। जो बीपीएल कार्ड धारक थे, आधार कार्ड से इनको जोड़ा जाएगा, और इनको आधार कार्ड से जोड़ने पे ही भ्रष्टाचार का
रुकना होगा। मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, सारी चीज़ों की जानकारी उसमें देनी पड़ेगी। उसका वक्त अगर आप कहेंगे, कमेंट बॉक्स में कहेंगे, तो उसको भी मैं फॉर्म जो ऑनलाइन भरना है उसको मैं आपको प्रोसेस उसका पूरा बता दूंगा, क्या क्या है, क्या क्या भरना है। और उसके बाद उसके पूरे प्रोसेस के लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अगर आपका कमेंट आएगा तो उसमें उसका लाभ आपको मिलेगा, जो कि कैसे इसको भरना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको प्राप्त करना है। और अगर इसकी ज़्यादा आवश्यकता है तो मेरा राशन ऐप इसको डाउनलोड करके और इसको जो है इसका लाभ लेना शुरू करते हैं। और अप्लाई करने के लिए जो भी इसमें संशोधन है, मॉडिफिकेशन है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, उसका मैं अगले वीडियो में आपको निश्चित तौर पे बताऊंगा। जो है अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया तो कृपया जो है इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बहुत से साथी देखते हैं वीडियो को और लाइक भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब जो है बटन, वह लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है दाहिनी ओर, और उसको आप दबाएंगे तो उसमें ऑल और वो करके आएगा 3, सबसे ऊपर का ऑल का बटन दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको जब मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।